नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा सहयोग के बारे में। अब ये क्या है कि जो तुर्की है एक नया ब्लॉक बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसे इस्लामिक गठबंधन का नाम दिया गया है। अब ये कर क्या रहे हैं कि भाई साहब, पहले बांग्लादेश में इन्होंने अपने अधिकारी भेजे और वहाँ पे रक्षा ब्लॉक बनाने के लिए समझौते किए ड्रोन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों से संबंधित। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में अभी अपने अधिकारी भेजे हैं और उनसे समझौता किया है कि हम आपको नए युद्ध क्षेत्रों में जैसे साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI बेस्ड रक्षा टेक्नोलॉजी, इनमें भारत के खिलाफ समर्थन देंगे और आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को सहायता देंगे और आधुनिक युद्ध प्रणालियाँ उपलब्ध करवाएंगे। तो तुर्की बहुत एडवांस्ड देश है क्योंकि ये नाटो का सदस्य है और नाटो की सारी टेक्नोलॉजी इसके पास है। F-35 की टेक्नोलॉजी भी इसके पास थी, S-400 इसके पास है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो तुर्की के पास है। तो तुर्की की जो ड्रोन है वो भी बहुत शानदार है और बहुत ही स्मार्ट जो हथियार है वो भी सस्ती लागत पे पाकिस्तान को मिल सकते हैं इससे। और भारत के खिलाफ जो घुसपैठ की रणनीति है उसमें पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। और भारत की मिसाइलों के लिए भी उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की इसमें बात कही जा रही है कि ऐसा समझौता हुआ है, लेकिन पूरी तरह सार्वजनिक तो नहीं है। लेकिन कुछ बताया गया कि एयर स्पेस और ड्रोन और इनसे जुड़े हुए समझौते वहाँ पे किए गए हैं। तो इस तरह से तुर्की किन किन देशों का गठबंधन बना रहा है, कतर, अजरबैजान, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी देशों का गठबंधन इसमें बना रहा है, जिससे कि वो एक तरह से इस्लामिक देशों को साथ लेके उनके साथ एक मजबूत संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है और उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास लगातार तुर्की कर रहा है। तो तुर्की की विशेषज्ञता है साइबर युद्ध और भी चीज़ों में, डिफेंस इंडस्ट्री में उनके पास बहुत सारे हथियार भी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री बनाती है, जो कि मुस्लिम देशों में शायद ही कोई डिफेंस इंडस्ट्री इतने हथियार बनाती हो। तो एक तरह से ये भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसे हम कहते हैं ना, प्रोपेगेंडा चलाने की रणनीति पे भी काम हो सकता है, दिमागी युद्ध और दुष्प्रचार। और कूटनीतिक मोर्चे पर भी जवाब देने की जरूरत कैसे है। भारत को तुर्की की इस भूमिका को सभी मंचों पर उठाना पड़ेगा और सभी देशों के पास साथ भी साझा करना पड़ेगा कि तुर्की ऐसा कर रहा है। और तुर्की ऐसा नहीं, पश्चिमी देशों का हितैषी ही है हमेशा। तो पश्चिमी और वैश्विक देशों को भी ये तुर्की चुनौती देता रहा है। उन्होंने अमेरिका से लड़के S-400 खरीदा और पश्चिमी देशों को भी वो समय समय पर चेतावनी देता है, लेकिन वो नाटो का एकमात्र मुस्लिम सदस्य है, इसलिए इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो आपका क्या सोचना है, क्या तुर्की की टेक्नोलॉजी यदि पाकिस्तान को मिल गई तो कितनी बड़ी भारत के लिए एक तरह से कितना बड़ा झटका हो सकता है और पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी का कैसे दुरुपयोग कर सकता है, इस बारे में आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये तो साफ है कि पिछली बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने तुर्की की ही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था और किसी देश की नहीं, वो भी बहुत एडवांस ड्रोनों का उपयोग किया गया था, TB2 जैसे ड्रोन, जो कि अमेरिका के ड्रोनों को टक्कर देते हैं। तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। फिर भी भारत के लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो तुर्की के पास उपलब्ध भी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।